राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि, यह सब तय है 2025 की सबसे बड़ी भविष्यवाणी। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मीन राशि, 2024 अब खत्म होने को है। अच्छा बुरा, हानि लाभ, जो कुछ हुआ, अब यह वर्ष समाप्ति की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है और एक दिन आएगा समाप्त हो जाएगा। बहुत लोगों को फायदा हुआ, बहुत लोगों के सपने मुरादे पूरे हुए, किंतु बहुत लोग अभी लाइन में, कतार में खड़े हैं। तो आप धैर्य रखिए। 2025 आपके लिए ऐतिहासिक वर्ष साबित होने जा रहा है। धन का आगमन होगा, पराक्रम में वृद्धि होगी, अपार खुशियां मिलेंगी, अपार सुख मिलेगा, दांपत्य जीवन मधुर होगा। आपके साथ यह सब कुछ होकर रहेगा। क्यों होगा यह आप जानिएगा। पहले आपके साथ क्या होगा यह समझिएगा। 1 जनवरी से मार्च तक देवगुरु बृहस्पति आपके पराक्रम भाव में, तृतीय भाव में ही रहेंगे और शनि महाराज 12वें घर में आपके बैठे रहेंगे, कुंभ राशि में। ये सबसे बड़े ग्रह हैं। ये जिस घर में बैठते हैं वहां पे कुछ समय तक बैठते हैं। 1 जनवरी से मार्च 25 तक इनका स्थान वही रहेगा, पराक्रम भाव और व्यय भाव। तो आपके जीवन में हो सकता है कुछ बदलाव हो जाए, हो सकता है आपको लाभ प्राप्त हो जाए, क्योंकि इनका घर, इनका बदलने वाला स्थान। तो स्थान बदलने से पहले कुछ ना कुछ आपको लाभ देकर जाएंगे। अब बात करेंगे 2025 के मार्च महीने का, 29 मार्च 2025 का, जब हमारे कर्म के स्वामी का स्थान परिवर्तन होगा और हमारे कर्म के स्वामी शनि महाराज आपके लग्न में, आपके पहले घर में यहां पे आ जाएंगे। अभी यहां पे बैठे हैं, यहां से निकल करके यहां पे आ जाएंगे। यही ऐतिहासिक समय होगा, यही ऐतिहासिक पल होगा, यही ऐतिहासिक घड़ी होगी जब हमारे सपने, हमारी मुरादें पूरे होंगे। कैसे पूरे होंगे, ध्यान से सुनेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। इसीलिए कहते हैं हमसे जुड़े रहेंगे तो आप अपडेट रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब रखिए, आपको पल पल का मैं खबर देता रहता हूं। अब यहां पे जब आएंगे तो इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, 3, 7 और 10। अभी यहां पे थे तो 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि से यहां देख रहे थे। फिर उसके बाद में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि यहां, 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि यहां पे। तो भाग्य यदि साथ नहीं दिया कोई बात नहीं, यहां पे बैठ के व्यय कराए, खर्च पर खूब कराए। यहां दृष्टि पड़ी, धन का बचत नहीं हो पाया। यहां दृष्टि पड़ी तो मानते हैं शत्रु नहीं दूर हुए, रोग हुआ, नौकरी नहीं मिल पाई। किंतु अब जब इनका स्थान बदल रहा है, अब यहां पे आ जाएंगे तो बात कुछ और हो जाएगी। बात कुछ और हो जाएगी। बात यह हो जाएगी,
यहां पे थे तो बहुत लोगों को तो फायदा हुआ, हमारी बहुत से बहनों को, भाइयों को, पिता तुल्य हैं उनको, सबको फायदा हुआ, किंतु जिन्हें फायदा नहीं हुआ वो धैर्य रखें। आप अब समझिएगा, यहां पे जब 29 मार्च 2025 को हमारे इस घर के, हमारे कर्म के मालिक यहां पे आ जाएंगे, तो इनकी तीसरी दृष्टि 1, 2, 3 आपके इस घर पे पड़ेगी, आपके पराक्रम के घर पे। यही घर होता है ग्लैमर का, यही घर होता है हमारे पराक्रम का, यही घर होता है वकील का, खेल जगत का। जब इस पे इनकी दृष्टि पड़ेगी तो आपको खूब लाभ प्राप्त होगा। जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, जो लोग फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए हैं, उन्हें खूब लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको खूब लाभ होगा। शनि महाराज आपको लाभ कराएंगे। अब यही वह समय होगा कि आपका व्यय यहां जो बढ़ा हुआ था, क्योंकि खर्च करा रहे थे, अब खर्च नहीं कराएंगे। खर्च पे अंकुश लगेगा, आप इन्वेस्ट करेंगे पैसे को, पैसा इन्वेस्ट होगा। तो जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं अपार धन कमाएंगे, जो लोग न्याय के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं अपार धन कमाएंगे। तो आपको अब लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं इनकी सप्तम दृष्टि। सप्तम दृष्टि पड़ेगी आपके इस घर पे, 7वें घर पे। यह घर दाम्पत्य जीवन का होता है और हमारे बिजनेस व्यापार का होता है, पार्टनरशिप का होता है। तो आप एक बात समझ लीजिएगा कि यदि दाम्पत्य जीवन में कोई खटास थी, कोई कड़वाहट थी, तो वह दूर हो जाएगी। आपका दाम्पत्य जीवन मधुर होगा। बिजनेस व्यापार में अपार लाभ प्राप्त होगा। शनि महाराज हमारे कर्मों का अब फल देंगे। हमने बहुत परिश्रम किया, हमने बहुत कोशिश किया, यह जो 2.5 वर्ष बीता हमारे लिए बड़ा कठिन रहा, किंतु 29 मार्च 2025 से आप ध्यान से समझ लीजिए, आपका बिजनेस व्यापार में गजब का ग्रोथ होगा। आपका आय बढ़ेगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपका दाम्पत्य जीवन मधुर होगा। फिर इनकी एक दृष्टि और होती है, वह दृष्टि होती है 10वीं दृष्टि। तो 10वीं दृष्टि से ये सीधा आपके 10वें भाव को देखेंगे। जब इनकी 10वीं दृष्टि आपके 10वें घर पे पड़ रही है, तो यह हमारे कैरियर का घर होता है, यही हमारे रोजगार का घर होता है। और कैरियर, रोजगार के मालिक, कर्म के मालिक शनि महाराज स्वयं होते हैं। और शनि महाराज की यहां पे दृष्टि पड़ रही है, तो हमारे काम का हमें फल मिलेगा, हमें हमारे हुनर का फल मिलेगा। हम जो कर्म करेंगे उस कर्म का हमें फल मिलेगा। तो इस समय हमें अच्छे कर्म करना है, हमें अच्छे कर्म करना है। कर्म अच्छा करेंगे तो अच्छा फल हमें प्राप्त होगा। एक बात और जान लीजिए कि हानि लाभ, जन्म मरण, सुख दुख, जस अपयश और जय पराजय, ये विधि के हाथ में है। ये प्रभु देते हैं, ये प्रभु के पास है। हमारा कर्म करना अधिकार है, कर्म हम करेंगे। तो जिस प्रकार का कर्म करेंगे उस हिसाब से हमें फल मिलेगा। तो हमें अपने कर्म को सुधारने की जरूरत है, तो हमारी अनंत इच्छाओं की पूर्ति होगी। हमने बहुत रोया है, हम बहुत भटके, किंतु अब वह भटकाव दूर होगा। फिर एक बड़ा परिवर्तन और होगा, एक बड़ा परिवर्तन और होगा, और वह तारीख होगा 15 मई 2025 को। 15 मई 2025 को 12 वर्ष के बाद देवगुरु बृहस्पति यहां से निकल करके आपके चौथे घर, आपके सुख के घर में मिथुन राशि में आएंगे बुध के साथ। बुध और गुरु परम मित्र हैं, परम मित्र हैं। तो आपको अब देवगुरु बृहस्पति का भी बहुत गजब का फल प्राप्त होगा। शनि का जो यह परिवर्तन हुआ, यह 30 वर्ष के बाद परिवर्तन हुआ, और देवगुरु बृहस्पति का जो यह परिवर्तन हो रहा है, यह 12 वर्ष के बाद परिवर्तन होगा।
तो आप यकीन मानिए जब आपके सुख के घर में देवगुरु बृहस्पति आएंगे, आपके राशि के स्वामी आएंगे, तो आपको अपार सुख की प्राप्ति होगी। धन का सुख आएगा, वाहन का सुख आएगा, जमीन जायदाद का सुख आएगा, माता का सुख, पिता का सुख, आपको हर प्रकार का सुख झोला भर भर के सुख मिलेगा। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जहां बैठते हैं, जहां दृष्टि पड़ती है, हर जगह मंगल ही मंगल होता है। तो 2.5 वर्ष आप बहुत परेशान रहे, किंतु अब खुश हो जाइए। 15 तारीख नोट कर लीजिए, 15 मई 2025 से आपके जीवन में चमत्कार शुरू हो जाएगा, आपको बहुत लाभ होगा। इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, 5, 7, 9। तो 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि पड़ेगी अष्टम पे, तो हमारे जीवन में जो बाधा था, जो रुकावट था, जो अड़चन था, उसे देवगुरु दूर करेंगे, बृहस्पति दूर करेंगे। तो हमारे जीवन से बाधा अड़चन अब समाप्त होगा। इनकी एक दृष्टि 7वीं दृष्टि पड़ेगी सीधे इस पर, और यहीं पे शनि महाराज की भी दृष्टि पड़ रही है। तो शनि और गुरु हमारे करियर को ऊंचाई पर ले जाएंगे, स्पष्ट रूप से हमें लाभ मिलेगा, हमारा करियर ग्रोथ करेगा, 2 गुना 3 गुना नहीं 40 गुना फायदा होगा। अपने कर्म को सुधारे रहिए, मेहनत करिए, परिश्रम करिए। आपका जो भी सपना है, आप जो भी काम कर रहे हैं, आपको उसी काम में सफलता प्राप्त होगी, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, आपको खूब लाभ होगा, आपका सर्वस्व सिद्ध हो जाएगा। आप बहुत भटके, बहुत रोए, किंतु अब ये 2 बड़े ग्रह देवगुरु बृहस्पति और शनि आपको माला माल बना रहे हैं। फिर देवगुरु बृहस्पति की एक अंतिम अमृत दृष्टि होगी, वह होगी 9वीं दृष्टि। अब देवगुरु बृहस्पति यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9वीं दृष्टि से आपके इस घर को देखेंगे, 12वें घर को। तो विदेश में यदि आपका कोई धंधा है, कोई व्यापार है, बिजनेस है, कोई पैसा फंसा है, वह पैसा निकल जाएगा। विदेश से यदि आप कोई काम करते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो आपको लाभ होगा। यदि आप न्याय विभाग से जुड़े हुए हैं, जज हैं, वकील हैं, कलेक्टर हैं, तो आपको अपार लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आपका जो पैसा खर्च होगा, वह पैसा इन्वेस्ट होगा। आप कहीं जमीन खरीद सकते हैं, बड़ा वाहन खरीद सकते हैं, कोई बड़ा मकान खरीद सकते हैं। जो भाई बहन हमारे राजनेता, उन्हें अपार लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन्हें अपार लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग खेल जगत से जुड़े हैं, अपार लाभ होगा। जो लोग कृषि के क्षेत्र से जुड़े, उन्हें अपार लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो 2025 का समय होगा, ये समस्त मीन राशि के जातक के लिए होगा, चौतरफा लाभ भरा होगा, क्योंकि आप बहुत भटके, बहुत रोए। शनि की 7.5 है, शनि की 7.5 खत्म नहीं हो रही है, प्रथम चरण खत्म हो रहा है, द्वितीय चरण में प्रवेश करेंगे। तो प्रथम चरण में हम जो रोए हैं, भटके हैं, उसका फल हमें शनि महाराज देंगे, क्योंकि कर्म के मालिक शनि महाराज हैं। तो कर्म को सुधारे रखना है, अच्छे कर्म करना है, और पूरे मेहनत, पूरे शिद्दत से अपने मंजिल की तरफ बढ़ना है, अपने मंजिल के लिए काम करना है। यह जो मैं बताया हूं, यह हमारे सभी बहनों के लिए है, हमारे सभी भाइयों के लिए है, सभी माताओं के लिए है, हमारे जो पिता तुल्य हैं उनके लिए, सबके लिए है। मीन राशि के लिए है और मीन लग्न के लिए है। और जो नहीं जानते हैं राशि अपना लग्न, वो नाम राशि से देखेंगे, आपको लाभ प्राप्त होगा। उपाय के लिए आप अपने कर्म को सुधारे रखिए, अच्छे कर्म करिए, नेक कर्म करिए, क्योंकि कर्म के मालिक कर्म के घर में। शनि महाराज दंड के देवता हैं, न्याय के देवता हैं, न्याय करते हैं, दंड देते हैं और न्याय करते हैं। तो कर्म को सुधारे रखना है। शनि महाराज की आराधना पूजा करिए, पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए और देवगुरु बृहस्पति की खूब आराधना पूजा करिए। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी, तो आप इसी वीडियो में कमेंट करिए, अपना डिटेल भेजिए, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।